Today topic is hybridization. It is a technique used for developing new variety of crop. ये वो तरीका है जिसके द्वारा हम फसलों की नई एक वैरायटी तैयार करते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटी। जब हम दो प्लांट्स को लेते हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैराइटीज़ बाय क्रॉस ब्रीडिंग अ न्यू वैरायटी कैन बी मेड टू हैव द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द बोथ प्लांट। तो जो प्लांट हम डेवलप करेंगे दोनों वैरायटी के साथ उसके अंदर हमारे डिज़ायर कैरेक्टर्स होंगे, जो हम चाहते हैं वो सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर होंगे फ्रॉम अ बोथ प्लांट। दोनों पेरेंट्स प्लांट हैं उनके दोनों ही कैरेक्टर्स उसके अंदर होंगे। सपोज साइंटिस्ट वांट टू डेवलप अ न्यू क्रॉप हैविंग अ सम डिज़ायर कैरेक्टर्स। साइंटिस्ट को पता है कि कोई क्रॉप है उनके अंदर जो कैरेक्टर्स उनको चाहिए वो दोनों ही हैं, पर लेकिन वो कैसे एक में प्राप्त करें। तो फॉर एग्जांपल हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू डिसीज। तो दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि हाई यील्ड यानी कि ज़्यादा फसल पैदा हो और उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता हो। दे सेलेक्ट द टू वेराइटी वन हैविंग अ हाई यील्ड। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक हाई यील्ड मतलब जो ज़्यादा पैदावार होती है वो वाली फसल लेते हैं एंड द अदर बीइंग मोर रेजिस्टेंट टू डिसीज़, और एक के अंदर बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है वो फसल ले लेते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द टू वेराइटी, हम दोनों ब्रीडिंग के बीच दोनों वेराइटी के बीच में ब्रीडिंग करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। इज़ डन इज़ ऑर्डर टू डेवलप वन वेराइटी विच हैज़ बोथ डिज़ायर कैरेक्टर्स। अब नई जो प्रजाति डेवलप होगी उसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स जो हम चाहते हैं वो उसके अंदर होंगे। टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उनके बीच में फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराए। अनदर टू वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड द एस्कुलेशन। उसको हम एस्कुलेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के ऐसा करते हैं। देन pollens from the other variety of plant are transferred to the stigma of the esculated flower to the first variety of plant। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले वाला जो पौधा है उसके पोलन्स लेते हैं और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द सेवरल जनरेशन। कई जनरेशन तक ये वाला प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं टू गेट द डिज़ायर कैरेक्टर इन द सीड, जब तक कि हमारे जो हम कैरेक्टर्स चाहते हैं उन सीड में प्राप्त ना हो जाएं। दिस सीड इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी। इसको हम स्टॉक न्यू वैरायटी का स्टॉक कहते हैं। वंस दिस इज द अचीव, जब ये कैरेक्टर हम प्राप्त कर लेते हैं, साइंटिस्ट में ट्राई टू डेवलप अनदर यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक लाइक द ग्रेटर रेजिस्टेंट टू पेस्ट। फिर दोबारा वैज्ञानिक क्या करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं जिसके अंदर पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़ों से उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बड़ी हो। ऐसी प्रोड्यूसिंग द प्लांट हाइब्रिड कैन बी लॉन्ग एंड अ टीडियस प्रोसेस। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करना क्या एक लंबा प्रोसेस है। द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1960 1960 में ये और 1970 में इन द इंडिया ब्रॉड अबाउट द इम्पोर्टिंग हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ व्हीट फ्रॉम मैस्को। तो सबसे पहले जो भारत ने अपनी हाई यील्डिंग प्राप्त की थी मैस्को से, बिसाइड्स गिविंग हाई यील्ड द प्लांट वर स्मॉलर। और उसमें ये चीज़ देखी गई थी जो हाई प्लांट था उसका प्लांट छोटा था एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत था एंड अ बेटर रेस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स, और जो हम फर्टिलाइजर्स में डालते हैं उसके प्रति उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा था। हाउएवर दीज वेराइटीज़ रिक्वायर मोर वाटर, लेकिन इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है एंड फर्टिलाइजर्स एंड आल्सो रिक्वायर द फ्रीक्वेंट ब्रीडिंग, और इसके अंदर कुछ ब्रीडिंग भी ज़्यादा होती है।